6 जून का दिन है। पलवल के इतिहास में लिखा जाना चाहिए। दोनों हाथ उठाकर बहुत मजबूती से आपने चंडीगढ़ भेजा है। बहुत बड़े बड़े सूरमाओं को गिराकर चंडीगढ़ भेजा है। दोनों हाथ उठाकर भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। मंच पर विराजमान हरियाणा प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री, हमारे नेता आदरणीय श्री नायब सिंह सैनी जी, मंच पर उपस्थित यहां के लोकप्रिय सांसद और केंद्र में राज्य मंत्री आदरणीय चौधरी कृष्णपाल गुर्जर जी, मंच पर उपस्थित बहुत ही बड़े भाई आदरणीय हरियाणा सरकार में मंत्री हमारे लाडले साथी बड़े भाई श्री विपुल गोयल जी, मंच पर उपस्थित हरियाणा सरकार में तेज तर्रार मंत्री आदरणीय राजेश नागर जी, लोकप्रिय विधायक और हमारे साथी भाई हरेंद्र पाल सिंह राणा जी और हरेंद्र रामरतन जी, मंच पर विराजमान हमारे प्रभारी अरविंद शर्मा जी, पूर्व विधायक भाई दीपक मंगला जी, आदरणीय टेकचंद शर्मा जी, परवीन डागर जी, जगदीश नायर जी, भाई मनोज रावत जी और हम सबको आशीर्वाद देने के लिए आए हुए पूजनीय हमारे संत ऋषिदास जी महाराज और मंच पर बैठे हुए सभी मेरे सम्मानित पूर्व के जिला अध्यक्ष और मेरे लाडले छोटे भाई, जिनके नेतृत्व में, जिनके अध्यक्षता में ये कार्यक्रम हो रहा है, पार्टी के जिला अध्यक्ष भाई विपिन बैसला जी और कोने कोने से आए मुझे आशीर्वाद देने के लिए आए, माननीय मुख्यमंत्री जी का उत्साहवर्धन करने के लिए आए मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों और मेरी मातृशक्ति, मैं आप सबके चरणों में शीश झुकाकर प्रणाम करता हूं, आप सबका आशीर्वाद लेता हूं। मुख्यमंत्री जी, एक इतिहास में कहावत सुनी थी हमने महाराणा प्रताप जी की, जब रोटी अनाज खत्म हो गया था तब उस टाइम पे महाराणा प्रताप जी की फौज ने घास खाकर लड़ाई लड़ी थी और भामाशाह ने उस समय पर अपने तिजोरी के खोल दिए थे। ये वही योद्धा हैं, वही जनता जनार्दन है। जब लोगों को ये बहता, बड़े बड़े लोग ये तय कर रहे थे कि 10 बजे चुनाव हार जाएगा, लेकिन इन लोगों ने तय कर दिया, 10 बजे उनको घर बिठाने का काम कर दिया। और जो लोग ये सोचते थे कि हम डरा और धमका कर जीत लेंगे, इन लोगों ने उन्होंने घर बैठाकर ना ही जिताया, पलवल के इतिहास में इतनी बड़ी जीत दर्ज की कि आज सबसे बड़ा रिकॉर्ड बनाने का काम इस पूजनीय जनता जनार्दन ने किया है। मेरे ये लिए पिता तुल्य है। बहुत सारे लोग मंच के लायक थे, लेकिन मुख्यमंत्री जी के मंच की कोई गरिमा है, इसलिए मैं उनसे इस मंच के माध्यम से भी माफी चाहता हूं। मुझे पता है एक से एक बड़ा सूरमा जो चुनाव में लगा हुआ था, धराशायी करने में लगा हुआ था, जो बड़े बड़े लोग ये सोचते थे कि इन्हें किस प्रकार से हराएंगे, लेकिन उन्होंने ऐसे काम किया कि अभी तक कांग्रेस, पूरी कांग्रेस पार्टी सदमे से उभर नहीं पा रही है। सपने लेकर सोच रहे थे ये मंत्री बनेंगे, ये फलाने रिश्तेदार हैं, लेकिन इन्होंने उन्हें सपने भी नहीं आने दिए। 10 बजे ही उन्हें घर भेजने का काम किया। ऐसी मेरी पूजनीय जनता जनार्दन को मैं प्रणाम करता हूं, शीश झुकाकर प्रणाम करता हूं। आज देश के प्रधानमंत्री, माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है और हरियाणा आप नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है। अब हरियाणा हो या पलवल हो, दुगनी और तिगनी तेज गति से आगे बढ़ेगा। पूरा हरियाणा नॉन स्टॉप है। अब ये पलवल भी उसी गति के साथ पहले भी चलता आ रहा था, उसी नॉन स्टॉप गति के साथ आगे बढ़ रहा है। मैं बहुत ज्यादा नहीं, आपका इस ब्रिज की धरती पर सिर्फ स्वागत करने के लिए खड़ा हुआ हूं।
ये ब्रिज के वो लोग हैं, ये भोले भाले वो लोग हैं, चाहे खादर का क्षेत्र हो या बैसलात का क्षेत्र हो या बुढ़ेर का क्षेत्र हो या लाइन पार इलाका हो या मेरे व्यापारी भाई हो, या वे सब मिलकर आपका अभिनंदन और स्वागत करने के लिए आए हैं। लेकिन मैं युवा और युवा खेल मंत्री होने के नाते युवाओं की बात ना करूं तो ये मेरे लिए अन्याय होगी। आपने जो कहा था वो आप करके दिखाते हो। आपने पहली कलम पर यह कहा था कि मैं जब कुर्सी पर बैठूंगा, जब इस प्रदेश के युवाओं के साथ न्याय करूंगा। आज यहां पर बहुत संख्या में लोग बैठे हुए, मैं ऐसे गांव को भी जानता हूं जिसमें 50-50 नौकरी फ्री ऑफ कॉस्ट लगी, एक पैसा नहीं दिया। माननीय मुख्यमंत्री जी, ये युवाओं को समर्पित रैली है। इन युवाओं ने वो ताकत दिखाई है जिस प्रकार से आपने पूरे हरियाणा में युवाओं का सम्मान बढ़ाने का काम किया है। उनको नौकरी हो, स्टार्टअप हो, और आपके जो इन्होंने आशीर्वाद दिया, लेकिन उसके बाद आपने भी इनके मान सम्मान में कोई नहीं कसर छोड़ी। जो पलवल में 35 साल में नहीं हुआ, वो अपनी कैबिनेट में आप मुझे आशीर्वाद देकर रखे हुए, ये पूरी जनता जनार्दन का सम्मान है। मैं तो आज आपसे यही आग्रह करने आया हूं, ये ब्रिज के लोग, ये पलवल के लोग जिन्होंने इतिहास रिकॉर्ड बनाया है, इन्होंने जो मांगे, जो इनकी मांगे हैं, उस पर आप जरूर खरा उतरेंगे। और हम आपको भरोसा देते हैं, ये पलवल के लोग आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर आपकी हर हरियाणा की गति को विकास देने में ये सबसे अग्रिम भूमिका निभाएंगे। आपके नेतृत्व में हरियाणा आगे बढ़ रहा है। लेकिन मैं आपका स्वागत और कुछ मांग यहां पर इनके ये मांग पत्र मैं पढ़ जरूर रहा हूं, लेकिन एक एक व्यक्ति की जन भावनाओं का ये मांग पत्र है, एक एक व्यक्ति के मन का ये मांग पत्र है, एक एक युवा के दिल का ये मांग पत्र है। मेरा तो आपसे हाथ जोड़कर विनती है, आप प्रदेश के मुखिया हो, हमारे नेता हो, इनको खुश करके जाइएगा। जो ये लोग सोचते हैं उससे भी कहीं ऊपर आप देकर जाइएगा। क्योंकि नायब सिंह सैनी जी, हम मंच पे सुनते हैं, ये 36 बिरादरी के लोग हमेशा पहले भी सुनते आए। आपने परावर की धरती पर भी हमारे लोगों ने कहा था, जिस प्रकार से गौ माता में भगवान 33 करोड़ देवी देवताओं का वास है, उसी प्रकार से नायब सिंह सैनी जी में 36 बिरादरी का वास है। ये 36 बिरादरी के लोग इन्होंने मिलकर मुझे बनाया है। इनकी अपेक्षाओं का मांग पत्र है, मैं उसको पढ़कर आपके बीच में रख रहा हूं। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, ये पलवल वो इलाका है जो आने वाले समय पर मैं आपको भरोसे के साथ कह सकता हूं कि आने वाले समय पे हिंदुस्तान की सबसे बड़ी कनेक्टिविटी कहीं होगी तो वो पलवल के अंदर होगी। यहां से 15 मिनट की दूरी पर जेवर एयरपोर्ट होगा, 10 मिनट की दूरी पर बॉम्बे एक्सप्रेसवे होगा और 2 मिनट की दूरी पर केजीपी केएमपी इंटरचेंज है। माननीय मुख्यमंत्री जी, यहां के युवाओं की मांग है, एक आप पंचकुला में इंटरनेशनल स्टेडियम देने जा रहे हो। आने वाले समय पर इंटरनेशनल लोगों को आने के लिए कोई समस्या यहां पर नहीं होगी। 15 मिनट की दूरी पर एयरपोर्ट है। अगर किसी को मुंबई से भी मैच देखने के लिए आना है तो वो 10 घंटे के अंदर पलवल पहुंचेगा, और किसी को आगरा से देखने आना है तो 1.5 घंटे में पहुंचेगा, और फरीदाबाद से देखने आना है तो 20 मिनट में पहुंचेगा, नोएडा से देखने आना है तो 40 मिनट में पहुंचेगा, गुड़गांव से देखने आना है तो 25 मिनट में पहुंचेगा। इन युवाओं की मांग है, एक अंतर्राष्ट्रीय खेल परिसर पलवल के अंदर हम आपको आपके माध्यम से लेना चाहते हैं। इसकी जमीन की व्यवस्था, इसकी जमीन की व्यवस्था हम करके देंगे। आप तो सिर्फ घोषणा कर दीजिए। आपका भाई, आपका बेटा जैसा होने के नाते आपने मुझे खेल मंत्री भी रखा हुआ है, आप इसकी चिंता नहीं करिएगा। युवाओं के लिए आने वाले समय पर इस पलवल को अलग परिदृश्य पर लेकर जाएंगे। आपकी सिर्फ घोषणा भर से, आपके सिर्फ आदेश से यहाँ के युवाओं को नहीं, हिंदुस्तान की सबसे बड़ी कनेक्टिविटी अगर कहीं नहीं मिलने वाली है तो वे इस पलवल को मिलने वाली है। माननीय मुख्यमंत्री जी, ये सब लोग यही उम्मीद करने के लिए आए हैं। दूसरी मांग, पलवल का मेडिकल कॉलेज आपने अनाउंस कर दिया है। मुख्यमंत्री जी की, पुराने मुख्यमंत्री जी की घोषणा थी, उसको जल्दी से जल्दी शुरू कराया जाए, यही आपसे मेरी आग्रह और निवेदन है। मुझे लगता है कि वो जमीन
डिपार्टमेंट को चेंज हो गई है, जल्दी शुरू हो जाएगी। एक हमारी बहुत बड़ी मांग है, ये हमारे फरीदाबाद के बड़े नेता बैठे हुए हैं, हमारी भी इनसे आग्रह है, पलवल भी आपका छोटा भाई है, हमारे लिए कर देना। जो आगरा नहर कैनाल चल रही है, आपकी बल्लभगढ़ तक तो आपने रोड बनवा दी है, उसको होडल तक लेकर चले जाओ तो पूरा पलवल का ट्रैफिक उधर चला जाएगा और ये लोगों को सुगम रास्ता, वो भी एक देश की कनेक्टिविटी का सबसे बड़ा हब बनकर नजर आएगा। मैं साथियों ये करना चाहता हूं, आने वाले समय पर मास्टर प्लान जब आएगा तो आप सेक्टर रोडों को जोड़ने का काम भी करेंगे। हमारे यहाँ एक पुराना जुडिशियल कॉम्प्लेक्स है, उसमें आजकल खंडर पड़ा हुआ है, उसमें आपसे निवेदन है कि कोई अच्छा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स हो या सर्किट हाउस बनाने का काम करें। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, पलवल का बैसलात का सबसे बड़ा गांव है बड़ौली। एक प्रकार से माननीय कृष्णपाल जी को 3000 वोटों से उस गांव ने विजयी बनाया था, लेकिन मुझे 4000 से विजयी बनाकर भेजा था। लोकसभा में भी बहुत आशीर्वाद दिया, विधानसभा में भी बहुत आशीर्वाद दिया। हम चाहते हैं कि वो सब डिवीजन का दर्जा बैसलात की इस पूजनीय धरती को मिले। हम ये चाहते हैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी, हमारे 90 के 90 गांव इस पलवल विधानसभा में आते हैं, उनको 100 करोड़ की मंजूरी से आप आज पैसा देकर जाएं, जिससे गांवों की सड़कें दुरुस्त हो जाए और ये गांव के लोगों को लगे कि नायब सिंह सैनी नायब मुख्यमंत्री, नए मुख्यमंत्री नहीं, इन्होंने ऐसा कमाल कर दिया कि गांव को भी पूरी तरीके से एक प्रयास से लेकर आ गए। माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे पलवल नगर परिषद में 1 वार्ड से 10 वार्ड तक पुरानी सड़कें पड़ी हुई है, कच्ची सड़कें पड़ी हुई है। अब वो कॉलोनी अप्रूव भी हो गई है। आज अनाउंस करके जाइएगा कि पलवल विधानसभा की एक भी सड़क कच्ची नहीं रहेगी, सब पक्की हो जाएंगी। मैं आपसे यह आग्रह करता हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी, खादर क्षेत्र की कनेक्टिविटी के लिए तंत्री गांव से हम सीधी उसकी कनेक्टिविटी जाते हैं, कई 100 गांवों को उसका फायदा मिलेगा। माननीय मुख्यमंत्री जी, एक HSIDC की जगह 2 एकड़ जगह हमारे पलवल में पड़ी हुई है, खाली है, बहुत प्राइम लोकेशन पे पलवल के बीचों बीच में है। उस पे एक अगर अच्छा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनेगा तो पलवल के अंदर एक नई ऊर्जा, नए उत्साह के साथ बहुत भव्य तरीके से अगर आप वो बनाएंगे तो मुझे लगता है कि वो बहुत अच्छा इस पलवल के साथियों के लिए रहेगा। आप, मुझे पता है, जब शहर में पूरे हरियाणा में IMT अनाउंस करोगे तो उसमें पलवल का नाम भी जरूर IMT के लिए होगा। ये मांग भी इन क्षेत्र की सरदारी की ओर से लिए मैं रखता हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी, हम चाहते हैं कि खादर के क्षेत्र में जिन्होंने बहुत आशीर्वाद दिया, कभी इसको कहते थे ये सबसे पिछड़ा इलाका है, लेकिन आज एयरपोर्ट बनने के बाद ये हमारे लगता है कि हिंदुस्तान के सबसे अगड़े क्षेत्रों में आ गया है। इस क्षेत्र के लोग चाहते हैं यहां पर ITI हो। माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारा पुराना शहर है, यहां पर जो प्रकार से पहले बस गया था, लेकिन ड्रेनेज सिस्टम को ठीक करने के लिए यहां पर 35 करोड़ की लागत से हमने प्रयास करेंगे। आप आशीर्वाद दोगे तो इस पलवल के ड्रेनेज सिस्टम को जब भी बारिश होगी हम प्रयास करेंगे कि एक भी बूंद पानी पलवल के अंदर ना टिके। हम ड्रेनेज सिस्टम को ठीक करना चाहते हैं। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, खादर क्षेत्र का बड़ा गांव है बागपुर, हम चाहते हैं कि वो ब्लॉक बने। ये उन लोगों की मांग है जो यहाँ पर सरदारी आई हुई है। आपको सर ही सर दिखाई दे रहे होंगे, राइट देखो, लेफ्ट देखो, इधर की तरफ आप पूरे पंडाल में भी, दूसरे साइड में भी देखोगे। इनकी भी एक अपेक्षा है कि खादर का क्षेत्र पूरा ब्लॉक बनना चाहिए। पलवल के लिए 2 लड़कियों के स्कूल नए बनने चाहिए, क्योंकि संख्या 2,75,000 हो गई है, तो इसके लिए बहुत जरूरी है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, नगर परिषद, इस शहर पलवल ने इतना आशीर्वाद दिया है, इतना इन व्यापारी भाइयों ने आशीर्वाद दिया है। मुझे 28,000 वोटों से इस शहर ने जिताकर गांव की तरफ भेजा था। मैं चाहता हूं कि 50 करोड़ रुपए इसके लिए अनाउंस करे जाए 11 से 31 वार्ड के लिए, जिससे वो गांवों की यहाँ की सड़कें, नाली, बिजली, पानी, सड़क, जो मूलभूत सुविधाएं, उनको ठीक करने का काम हम लोग कर सके। माननीय मुख्यमंत्री जी, पलवल विधानसभा की विभिन्न गांवों को जोड़ने के लिए कुछ नई सड़कें हैं, लेकिन आपने अभी अनाउंस किया है कि PWD की सारी सड़कों के द्वारा ठीक किया जाएगा।
लेकिन हम भी चाहते हैं जब नई सड़कें आप दें तो उसकी पहली प्रायोरिटी पलवल को जरूर दें, क्योंकि आपके हमें आशीर्वाद इन्होंने बहुत दिया है। हम एक कटरी वाले बाबा का मंदिर है, 25-30 गांव हैं वहां से सिरदा से जुड़े हुए, वहां की सड़क का निर्माण पीडब्ल्यूडी की रोड तक किया जाना चाहिए। ये उन श्रद्धालुओं की, उन भक्तों की मांग है जो यहां पर आपका सुनने के लिए, आपको देखने के लिए, आपसे मिलने के लिए लालायित थे। ये उन लोगों की मांग है। माननीय मुख्यमंत्री जी, पलवल के अंदर ट्रांसपोर्ट नगर बहुत लंबे समय से पेंडिंग था, अब उसको पूरा कराने का काम करिए मुख्यमंत्री जी। एक इंडोर स्टेडियम हमारे यहाँ है, वो तो आपके आशीर्वाद से, वो साउंड प्रूफ और एसी करना है वो हम करा लेंगे, आप सिर्फ इस आशीर्वाद दे के जाइएगा। पलवल नगर परिषद का सबसे बड़ा आशीर्वाद लाइन पार का इलाका जो कहा जाता है, माननीय मुख्यमंत्री जी वहां बिजली की थोड़ी समस्या है, वहां पर 66 केवी का एक सब स्टेशन बनाकर उन लोगों को बिजली की उससे बहुत राहत मिलेगी। माननीय मुख्यमंत्री जी, खादर का इलाका है, एक सीएचसी जाता है, बड़ी संख्या में लोग, नए लोग आकर बस भी रहे हैं, ऑलरेडी पहले भी वहां पर है, उसको अपग्रेड कराने का काम किया जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी, जिस मंडी में आप खड़े हो, ये मंडी शहर के बीचों बीच है, यहाँ के आड़ती और किसान भाइयों की एक मांग है कि ये मंडी शिफ्ट होकर अगर शहर के बाहर कहीं चली जाए तो इसमें हम शानदार कॉम्प्लेक्स बना देंगे। और मंडी के लोग भी हमसे ये डिमांड कर रहे हैं कि मंडी खुली जगह में हो, जब भी धान और गेहूं का सीजन आए तो ये यहाँ पर ऐसा लगे कि ट्रकों का जाम जो लग जाता है वो जाम न लगे। इनकी एक मांग है कि इस प्रकार से इस मंडी को भी शिफ्ट करने का काम किया जाए। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, एक बहुत बड़ी खादर की मांग है कि यमुना में बैराज बनना चाहिए, बड़ा प्रोजेक्ट है, लेकिन पानी की उसको देखते हुए हमारे इस बैसलात की धरती के लोगों की ये मांग है कि यमुना में, मेरी ओर से भी आपसे हाथ जोड़कर विनती है, इन्होंने बहुत मजबूती से मुझे आशीर्वाद दिया है, एक यमुना में बैराज बनाया जाए, एक पलवल से कुसक तक 4 लेन की सड़क का निर्माण किया जाए। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, केजीपी और एनएचआई को अटोहा के साथ साथ होशंगाबाद अलीगढ़ रोड से जोड़ने का भी कृपा करें। और माननीय मुख्यमंत्री जी, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का मामला है, लेकिन सीएचएस डिस्पेंसरी हमारे पलवल में खुल जाए, लोग फरीदाबाद दिल्ली तक जाते हैं, वो लोगों को सुविधा, बहुत संख्या में सरकारी लोग यहाँ पर रहते हैं, उन्हें सुकून मिलेगी। आपसे ये निवेदन करने के लिए आए हैं। बड़ौली ब्लॉक में कई विकास कार्य पेंडिंग पड़े हैं, उसमें 2 करोड़ की लागत से उनकी बिल्डिंग बनेगी, उसकी स्वीकृति आज आशीर्वाद देकर जाएं। माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे बगल में ही यहीं जहां बैठे हैं उसके साथ में एक कृष्णा कॉलोनी है, बहुत आशीर्वाद आपको भी लोकसभा में भी और विधानसभा में हमारी पार्टी को दिया। यहाँ एक एफसीआई का गोदाम कॉलोनी के बीचों बीच में आ गया है, आपसे आग्रह उसे बाहर शिफ्ट कराएंगे और वहां पार्क जैसी कोई चीज बनेगी तो स्वाभाविक रूप से यहाँ के लोगों को बहुत फायदा मिलेगा। यही मेरी मांग है माननीय मुख्यमंत्री जी, मुझे पूरा भरोसा है, ये मांग ही नहीं, ये पलवल के एक एक जन जन साथी का ना, जन जन का ये मांग पत्र है। एक हमारा जो आप बाईपास रोड देने के लिए, लेकिन वो मास्टर प्लान के बाद ही शायद फाइनल होगा, लेकिन वो जरूर दीजिएगा। मीरापुर से बामनीखेड़ा तक आप जरूर उस पर कृपा करेंगे। मैं तो सिर्फ ये कहने आया था, ये मांग पत्र मेरा नहीं है, ये पलवल के उन 1,10,000 जिन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया, जिन्होंने एक ऐतिहासिक जीत पूरे पलवल के इतिहास में रिकॉर्ड तोड़ मतों से जिताया, हर उस पलवल वासी का ये मांग पत्र है। मैं तो इनकी ओर से हाथ जोड़कर विनती करता हूं, आपका छोटा भाई होने के ऊपर आपने पहले ही आशीर्वाद पलवल को अपनी कैबिनेट में रखे, ये गौरव गौतम को कैबिनेट में नहीं रखा, आपने पलवल के एक एक वासी को अपनी कैबिनेट में रखा है। इस प्रकार से आपने आशीर्वाद दिया, मुझे पूरा भरोसा है आप इस सब को मांगते हुए, हम सब की ओर देखते हुए, इन पलवल के लोगों की जन भावनाओं को देखते हुए, आप देख रहे हो ये एक एक व्यक्ति आप पर ऐसे टकटकी निगाहें बैठा है, जैसे मुख्यमंत्री जी बोलेंगे और सब चीजें पार हो जाएंगे, इस प्रकार की निगाहें इनकी है। मैं तो यही भावना करते हुए, मेरी मांगे आप सबको अच्छी लगी हों और मुख्यमंत्री जी को
हौसला देने के लिए वो कोई सारी मांग पूरी करके जाएं, तो दोनों हाथ उठाकर किसी साथी का हाथ नीचे ना रहे, मुख्यमंत्री जी को लगना चाहिए। मेरे दूसरे साइड में भी जो साथी खड़े हैं उनको भी आग्रह करता हूं, दोनों हाथ उठाकर मुट्ठी बंद करके भारत माता की आवाज जम्मू कश्मीर तक जानी चाहिए। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री देश के सबसे बड़े रिवर फ्रंट का उद्घाटन कर रहे हैं, दोनों हाथ उठाकर भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। आए हुए सभी अतिथियों का हाथ जोड़कर मैं आभार व्यक्त करता हूं।